सर्दियों में धूप का सेवन। सर्दियों में हम लोग को देखते हैं कि शरीर में गर्मी की जो पूर्ति होती है वो हम लोग भोजन के माध्यम से नहीं कर पाते हैं। रक्त को गर्म होना चाहिए, जैसे जवान आदमी का रक्त गर्म रहता है, तो गर्म कैसे हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जो रक्त को डायरेक्ट गर्म करे? और हमारे क्लॉटिंग जो होती है ना शरीर में, बहुत से लोग बुजुर्गों के क्लॉटिंग हो जाती है, सिर में क्लॉटिंग हो जाती है, पैरों में क्लॉटिंग हो जाती है, जगह जगह तो वेरिकोज वेन हो जाती है, काले पैर पड़ जाते हैं। इन क्लॉटिंगों को दूर करने के लिए सूर्य भगवान बहुत अच्छी चिकित्सा देते हैं। तो हमको करना क्या है कि दिमाग में क्लॉटिंग नहीं हो, पैरों में क्लॉटिंग नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर दिमाग में होती है या पैरों में होती है। सिर या पूँछ में ज़्यादा क्लॉटिंग होने की संभावना होती है। सिर यानी हेड और पूँछ यानी पैर। हमारे पूँछ तो है नहीं, तो पैरों में ज़्यादा वाल्व होते हैं और वहाँ क्लॉटिंग होती है। उस क्लॉटिंग को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया अगर सशक्त माध्यम है तो सूर्य भगवान का है, सूर्य किरण चिकित्सा। सर्दियों में बुजुर्गों को कम से कम 2 से 3 घंटे सूरज की रोशनी में, सूरज के प्रकाश में बैठना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं सुबह बैठें, शाम को बैठें, लेकिन सर्दियों के मौसम में तो सूर्य भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब समय मिले आपको, सुबह, दोपहर, शाम को अवश्य रूप से बैठना चाहिए। और जिनको जोड़ों का दर्द है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, आयरन की कमी है, या शरीर में बीपी लो रहता है, कमज़ोरी रहती है, थकान रहती है, किसी का मन नहीं लगता है, ना उठना बैठने की इच्छा होती है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो कमज़ोरी महसूस जो होती है, तो उसको दूर करने के लिए सूर्य किरण चिकित्सा का प्रयोग करें। इसके विधि तो अलग अलग तरीके से बताई है लोगों ने, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो निर्वस्त्र होकर के, क्योंकि सूर्य भगवान की अभिकिरण चिकित्सा बहुत बढ़िया काम करती है, यानी कपड़े खोल करके आराम से सूरज की रोशनी में बैठ जाएं। पीठ से शुरू करें, फिर धीरे धीरे आप पूरे शरीर पर ले लें। फिर ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो हम लोग जैसे सिर पर कोई तौलिया बांध लेते हैं, गमछा बांध लेते हैं, गीला करके भी यूज़ करते हैं, केले के पत्तों के साथ भी यूज़ करते हैं। वो अलग अलग मेडिकेटेड चिकित्साओं में आ जाता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अगर सूरज की रोशनी में 2 से ढाई घंटे बैठेगा तो उसको विटामिन डी की कमी नहीं होगी, क्योंकि बाज़ार में विटामिन डी एक ही मिलता है 3, बाकी के 10 तरह के विटामिन। बालों में जो लावण्यता, जो चमक है, विटामिन ई के माध्यम से बहुत से जो फैटी लोग हैं उनका फैट इकट्ठा होता रहता है, बहुत एनर्जी मांगते हैं सर्दियों में, बहुत खाना खाते हैं, खाना खाते ही रहते हैं, उनका खाना भी ये सूर्य भगवान की चिकित्सा से, क्योंकि उसकी एनर्जी को ये डायरेक्ट पूर्ति कर देता है। क्योंकि फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स है ए, डी, ई और के, वो केवल फैट में मिल जाते हैं, उनका यूज़ नहीं कर पाते। तो उनका यूज़ अगर करना है तो सूरज की रोशनी में आप बैठेंगे तो धीरे धीरे आपके विज़न में, आपकी त्वचा में, आपके खून में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। गर्माहट आएगी तो आप युवावस्था की तरह महसूस करेंगे। तो जिनको बुढ़ापे में बीमारियां होती है, एल्जाइमर हो जाता है, याददाश्त की कमी हो जाती है, उनके लिए भी सूर्य की किरण चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा कि शरीर को 2 से ढाई घंटे सूरज की रोशनी में निर्वस्त्र होकर के बैठें, या कुछ ज़्यादा अगर सूरज की रोशनी आ रही है तो कुछ कपड़े का सहारा ले लें। लेकिन सूरज की रोशनी में बैठने से हज़ारों बीमारियां हमारी दूर होती है। तो आप लोग सूरज की चिकित्सा का ज़रूर यूज़ करें।